बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री चौथे अध्याय की 9वीं आयत से आगे आज हम सीखेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मदद मांगते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप यहाँ मौजूद हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहते हैं कि आपके लिखे गए वचन पर आप ही प्रकाश डालें, हमारी बुद्धि को आप खोलें ताकि आपका खुला हुआ वचन हमारे दिलों में प्रवेश कर सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय 9वीं आयत से आगे। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। पौलुस की शैली देखिए। थिस्सलुनीके के विश्वासियों को लिखते समय उनके कार्यों के लिए पौलुस उन्हें बधाई देता है, पर बधाई देकर छोड़ता नहीं। वो कहता है जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसमें बढ़ते जाओ। इसी बात को यहां भी देखेंगे। अब भाईचारे की प्रीति, आपसी प्रेम, फिलाडेल्फिया, आपसी प्रेम के बारे में पौलुस यहां पर कहेगा। इस पत्री के अंदर 19 बार पौलुस ने हे भाइयों शब्द का प्रयोग किया है। हे भाइयों जिसका अर्थ हे प्रियो है, जिसमें स्त्री भी हैं पुरुष भी हैं। हे प्रियो, उसके आत्मीय संबंध को पौलुस दर्शाता है 19 बार उस शब्द का प्रयोग करते हुए। इसलिए पौलुस कह रहा है भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना। अब देखिए, तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। ये बात तुमने हमसे नहीं सीखी, हमने तुम्हें प्रदर्शित करने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर से तुमने ये बात सीखी है कि आपस में प्रेम करना जरूरी है। कैसे होगा, कैसे हुआ होगा? मैं सोचता हूं पौलुस ने यीशु की शिक्षाओं को इतना अच्छी तरह उन्हें समझाया होगा, दिखाया होगा कि उनको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिएकत्व में जैसा प्रेम है, त्रिएकत्व में जैसा प्रीति है, वैसे हमें भी आपस में प्रेम करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा देते हुए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के अंदर कहते हैं, यूहन्ना 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। ऐसे समय में जब संघर्ष, लड़ाई, विरोध, फूट बढ़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने ये नई आज्ञा दी, एक दूसरे से प्रेम रखो। अब देखिए, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 15:12 में भी यीशु के शब्द देखिए क्या है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो पौलुस कह रहा है तुमने न केवल हमसे सीखा, न केवल हमसे सुना, परंतु परमेश्वर स्वयं ने तुम्हें सिखाया है कि आपस में प्रेम रखना जरूरी है। 10वीं आयत, और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। शब्दों को देखिए, सारे मकिदुनिया, मकिदुनिया एक शहर नहीं है, एक गांव नहीं है, लेकिन एक प्रांत है, और उस प्रांत के अंदर कई शहर हैं, तो कई अन्य विश्वासी लोग भी अलग अलग जगहों पर है। और पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को कह रहा है सारे मकिदुनिया के, थोड़े बहुत नहीं, सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। पौलुस को खबर मिली है कि थिस्सलुनीके के विश्वासी न केवल आपस में प्रेम रखते हैं, न केवल प्रेम मंडली के अंदर है, लेकिन अन्य शहरों के विश्वासियों के साथ भी उनका आत्मीय संबंध है। वे उनसे प्रेम करते हैं और मदद का हाथ भी बढ़ाते हैं। ये मैं कैसे कह रहा हूं? अगर आप दूसरा कुरिन्थियों के अंदर आएंगे, 8वें अध्याय में मकिदुनिया की मंडलियों के लिए कहा गया, कुछ कहा गया। देखिए, दूसरा कुरिन्थी 8 के 1, 2 और 3,
अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। मकिदुनिया की कलीसियाओं, इसमें फिलिप्पी शहर भी है, थिस्सलुनीका भी है, बीरिया भी है। मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। दूसरी बात कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद, बड़ा क्लेश बड़ा आनंद, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में, सुनिएगा, भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। तीसरी आयत, उनके विषय में मेरी ये गवाही कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। देने के विषय में मकिदुनिया की मंडलियों ने एक मिसाल ठहराई थी। वे कंगाल थे लेकिन उनको देने की इच्छा थी और इसलिए वे प्रभु की आशीषों में बढ़ते जा रहे थे। अब देखिए, सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा भी करते हो तो उन्होंने देने के द्वारा किया होगा। यात्रा करने वाले सुसमाचार प्रचारकों को ठहराकर, अन्य विश्वासियों को अपने घर पर बुलाकर, स्नेह भोज करवाकर, आदर सत्कार करते हुए उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट किया होगा। इसलिए पौलुस कह रहा है, सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ तुम ऐसा करते भी हो, बधाई हो। लेकिन देखिए, परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। हम तुम्हें समझाते हैं और भी बढ़ते जाओ। चौथे अध्याय में ही पहले हमने देखा था, पहली आयत के अंदर, कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। आत्मिक जीवन के अंदर कई नई आदतों को आपको अपनाने की जरूरत है, लेकिन जो अच्छी आदतें आप अपना चुके हैं उनमें बढ़ते रहने की भी जरूरत है। अभ्यास, परिश्रम, इंतजार, ये सारी बातें आपको परमेश्वर के कामों में निष्फल नहीं होने देंगी और आप प्रभु के कार्य में बढ़ते जाएंगे। एक बार और, परंतु हे भाइयों, अर्थात हे भाइयों और बहनों, या अन्य शब्दों में हे प्रियों, परंतु हे प्रियों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी प्रेम में, आपसी प्रेम में बढ़ते जाओ। अब 11वीं आयत, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है, हमने तुम्हें दिखाया भी, हमने तुम्हें सिखाया भी, और जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी है, आगे देखिए, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। 3 बातें, चुपचाप रहने, अपना अपना काम करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयास करो। इस आयत से हम ये समझ सकते हैं कि जो रिपोर्ट, जो खबर तीमुथियुस थिस्सलुनीका शहर से लेकर आया था, उसमें ये खबर भी थी कि कुछ लोग काम छोड़कर बातों में लगे हुए हैं, और बातों में ही नहीं, दूसरों के काम में हाथ डाल रहे हैं और उनके काम को बिगाड़ रहे हैं। थिस्सलुनीका के शहर में ही नहीं, आप जिस शहर में हैं वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं। मेरी ये प्रार्थना है हम वे लोग न बने। लेकिन कैसे? देखिए, चुपचाप रहने के लिए बोला, अर्थात बकवाद करने में, बकवास करने में, अनावश्यक बातों में, हंसने में, हंसाने में तुम्हारे समय को बर्बाद मत करो, तुम चुपचाप रहो। इसका मतलब ये भी है कि तुम शांत रहो और शांत रहकर अपना काम करो, अपना अपना काम काज करो। जब लोग मुझसे कहते हैं साहब काम नहीं मिल रहा है, तो मेरे मन में एक ही सवाल उठता है, काम बहुत है, करने के लिए तैयार हो गया? ये है सवाल। तो बात वहां पर भी यही है। देखिए, वैसे चुपचाप रहना और अपना अपना कामकाज करना, और तीसरी बात, अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। कुछ लोग हर चीज मुफ्त में चाहते हैं, बस हम बैठे रहेंगे, हमारे सामने खाना आ जाना चाहिए, हमारे घर में टीवी आ जाना चाहिए, हमारे हाथ में सबसे महंगा मोबाइल आ जाना चाहिए, उनके पास आ सकता तो हमारे पास क्यों नहीं आ सकता? भाई, संसाधन भी देखो, परिवेश भी देखो, तुलना छोड़ो, जो आपके हाथ में है उसको मेहनत करके संभालो, बढ़ाओ, और जब आप प्रयत्न करने में आलसी नहीं ठहरोगे, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। अब यहाँ पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब पौलुस ने थिस्सलुनीका के विश्वासियों को सिखाया था कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी और जरूर आ रहा है, तो एक समूह
उस कलीसिया के अंदर ऐसा हो गया जो कहने लगे, प्रभु आ रहा है, जल्दी आ रहा है, तो काम क्या करना, खेत क्यों जोतना, इन्वेस्ट क्यों करना, नौकरी पर क्यों जाना, बस घर में एक जन नौकरी कर रहा है, उसी की कमाई से हम खाएंगे। ऐसी आदतें उन दिनों में नहीं, आज भी हैं। आलस्य के कारण, आदत के कारण, काम नहीं मिल रहा है बोलकर, उस कारण कई लोग घर पर बैठे हुए। और कुछ लोगों का सपना है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा तब मैं काम करूंगा। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको उस दिन का इंतजार करते करते अपनी उम्र गंवाने की जरूरत नहीं है। हाथ में जो भी काम मिल रहा है आप उसको करिए। छोटे में आप वफादार रहेंगे, परमेश्वर आपको बड़ा काम देगा। इसलिए यहां पर देखिए, चुपचाप रहने, अपना अपना कामकाज करने और फिर अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। पौलुस स्वयं इस बात का उदाहरण ठहरा था। वो प्रचारक था, सुसमाचार लेकर जाने वाला प्रेरित था, पर वो अन्यों पर निर्भर नहीं था, वो अपने हाथ से कमाता था। एक सवाल आज ये उठता है, क्या सेवा करने वाला दूसरा काम कर सकता है क्या? मैं इस बात के लिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सुसमाचार प्रचारक हैं और अगर आपके पास बहुत समय है तो आप जरूर कुछ काम करिए। और उससे क्या फायदा होगा? आपके काम करने से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदद मिलेगी, आपके समय का सदुपयोग होगा, अन्य लोगों से आपके आपके आत्मीय संबंध बनेंगे, आपकी गवाही बाजार के अंदर जाएगी और फिर आप प्रभु की महिमा भी कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आपका समय प्रभु के काम में बढ़ने लगेगा तब उस काम को आप छोड़ सकते हैं। पौलुस ने भी कुछ ऐसा ही किया था। प्रेरितों के काम 20 अध्याय में आइए और वहां देखिए पौलुस काम करने के विषय में क्या कहता है। 20 अध्याय की 34 आयत, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी, और एक खूबसूरत बात, और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने इतना मेहनत किया कि मैंने कमाया, मैंने खाया, लेकिन मैंने ही नहीं, मेरे साथियों की भी आवश्यकताओं को मैंने पूरा किया। एक और आयत इससे जुड़ी हुई, 1 कुरिन्ती 4 का 12 देखिए। 1 कुरिन्ती 4 अध्याय उसकी 12 आयत, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सेवा में मुझे हाथ बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए लोग सेवा नहीं करते। इस सोच को भी आपको तोड़ने की जरूरत है। आपको मेहनत करना है और मेहनत करते हुए परमेश्वर की सेवा करना है। और उसके अंदर अगर प्रभु अलग अलग रीतियों से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उस बात के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। इफिसियों की पत्री के अंदर आइए, 4 अध्याय और उसकी 28 आयत। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 28 आयत, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, और आगे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। पौलुस एक ही आयत में 3-4 बात कह रहा है। चोर अपनी चोरी को छोड़े, चोर चोरी करता था कि खुद रख सके। इसके विपरीत तुम प्रभु में आ गए हो, तुम यीशु मसीह में हो, इसलिए अब मेहनत करो, परिश्रम करो। परिश्रम करके खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी प्रयास करो। कितनी बड़ी प्रार्थना है। आप सोच रहे होंगे मेरा ही काम हो जाए बड़ी बात है, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए बड़ी बात है। ये छोटी सोच है, छोटा विश्वास है। आपको मैं आज प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप प्रार्थना करिए, बोलिए प्रभु मुझे परिश्रम का अवसर दीजिए, मुझे मेहनत करने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मेरे घर की ही नहीं अन्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी कारक और कारण मैं ठहर जाऊं। 12वीं आयत, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। चुपचाप रहो, अपना काम काज करो, अपने हाथों से मेहनत करो, ताकि 2 बातें, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। तुम्हें देखने वाले लोग कहने पाए ये परिश्रमी है, ये चुपचाप बैठा नहीं रहता, ये बाजार में कॉलोनी में घूमता नहीं रहता, इसके पास काम है, ये मेहनत करता है। ताकि बाहर वाले, ये बाहर वाले कौन है? जो प्रभु को नहीं जानते, और आपके जीवन के द्वारा आपको गवाही देनी है। तो पौलुस कह रहा है बाहर वाले तुम्हें ऐसा कामकाजी देखकर तुम्हें आदर देंगे, और तुम्हें ही नहीं तुम्हारे परमेश्वर को आदर देंगे। एक बार और, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो, और फिर एक और बात, तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। सोचते रहने से आपके हाथ में
सामान नहीं आएगा, खाने की प्लेट भी नहीं आएगी, नया मोबाइल भी नहीं आएगा। सोचते रहने से नहीं, परिश्रम करना पड़ेगा, प्रभु के राज्य में निवेश करना पड़ेगा, बचत करनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, बड़ा दिल और बड़ी सोच आपको रखनी पड़ेगी। तब जाकर आप परमेश्वर के राज्य के अंदर स्वयं के लिए और अन्यों के लिए भी, और जो बाहर वाले हैं उनके लिए भी आशीष और आनंद का कारण ठहरेंगे। 12वीं आयत एक बार और, ताकि बाहर वालों से, ये बाहर वालों के विषय में कुलुस्सियों की पत्री के अंदर भी हमको देखने को मिलता है। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय की 5वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। यहां पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीके के विश्वासियों को, जब तुम शांत रहकर अपने काम करोगे और परिश्रमी बनोगे तो बाहर वालों से तुम आदर प्राप्त करोगे और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न होगी। परमेश्वर पर भरोसा कर यदि आप परिश्रमी बनोगे तो आपके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इस बात को कहते हुए और आपको प्रोत्साहित करते हुए इस सत्र को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।